देश के उच्च सदन यानी राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव होने जा रहे हैं। इसमें सबकी निगाहें टिकी है झारखंड की 2 हाई प्रोफाइल सीटों पर। झारखंड में ये दोनों सीटें जेएमएम के दिग्गज नेता दिशोमगुरु शिबू सोरेन के निधन और बीजेपी नेता दीपक प्रकाश का कार्यकाल खत्म होने की वजह से खाली हुई हैं। इन सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं जीत का मैजिक फिगर। झारखंड की विधानसभा में कुल 81 विधायक हैं। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट जीतने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 28 विधायकों की वोट की जरूरत होगी। अब नजर डालते हैं इंडिया गठबंधन के संख्या बल पर। आंकड़ों में इंडिया गठबंधन का पलड़ा बेहद भारी है। उसके पास कुल 56 विधायक हैं। इसमें से जेएमएम के 34, कांग्रेस के 16, आरजेडी के 4 और भाकपा माले के 2 विधायक शामिल हैं। अगर इंडिया गठबंधन एकजुट रहता है तो दोनों सीटों पर उनकी जीत लगभग तय है। माना जा रहा है कि एक सीट जेएमएम और दूसरी कांग्रेस के खाते में जा सकती है। कांग्रेस को अपने 16 विधायकों के अलावा जेएमएम के 6, आरजेडी के 4 और माले के 2 विधायकों का भी साथ चाहिए होगा। लेकिन असली पेच उम्मीदवारों के चयन में फंसा है। जेएमएम में शिबू सोरेन की सीट पर उनके परिवार से ही किसी को भेजने की तैयारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बहन अंजनी सोरेन का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि चर्चा कल्पना सोरेन और उद्योगपति परिमल नाथवानी की भी है। वहीं गठबंधन के अंदर भाकपा माले ने भी दबाव बढ़ा दिया है। माले का कहना है कि उन्होंने सत्ता में भागीदारी नहीं मांगी थी, लेकिन वो अब पूर्व विधायक विनोद सिंह के लिए राज्यसभा की सीट चाहते हैं। ये सत्ताधारी गठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। दूसरी तरफ है विपक्षी एनडीए। एनडीए के पास कुल 24 विधायक हैं। बीजेपी के 21, आजसू की 1, एलजेपी की और जेडीयू के 1। जीत के 28 के आंकड़े से वो 4 वोट दूर हैं। फिर भी बीजेपी चुनावी मैदान छोड़ने के मूड में नहीं है। बीजेपी की ओर से पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा और धनबाद के बड़े उद्योगपति नंदलाल अग्रवाल के नाम की चर्चा है। बीजेपी को क्रॉस वोटिंग और रणनीतिक समर्थन की उम्मीद है। वहीं जेएलकेएम विधायक टाइगर जयराम महतो का इकलौता वोट भी इस समीकरण में बेहद अहम भूमिका निभा सकता है। राज्यसभा चुनाव में अक्सर धनबल और क्रॉस वोटिंग का खेल देखने को मिलता है, जिसे लेकर जेएमएम गठबंधन आशंकित है। फिलहाल संख्या बल इंडिया के पक्ष में है, लेकिन क्या बीजेपी कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगी, ये 18 जून को ही साफ हो पाएगा। देखिए, कांग्रेस मौका परस्त गठबंधन करने के लिए जानी जाती है। इन्होंने कहा था कि इंडी गठबंधन जो है वो राष्ट्रीय स्तर पे है। झारखंड मुक्ति मोर्चा को इन्होंने इसका एक अटूट जो था वो दल बताया था। लेकिन जब भी राष्ट्रीय स्तर के में सीटें देने की बात होती है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को ठेंगा दिखा देते हैं। पश्चिम बंगाल में एक भी सीट नहीं दी जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ क्षेत्रों में प्रभाव था। बिहार में सीटें नहीं दी। उसके बाद इन्होंने असम तक में भी सीटें नहीं दी झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वो अपनी कन्वीनियंस की राजनीति करते हैं। झारखंड में 4 मंत्री पद जरूर ले लिया। और झारखंड मुक्ति मोर्चा तो पहले भी कह चुकी है कि कांग्रेस एक विषैला सांप है, हम इससे बच बच के रहते हैं क्योंकि ये कभी भी डस सकती है। तो इतना अविश्वास और गठबंधन में, और मुख्यमंत्री जी ने अभी भी क्लियर नहीं किया है कि कौन सा जो कांग्रेस का उम्मीदवार है उसको क्या जेएमएम हरी झंडी देगा। इंतजार कीजिए, अभी पिक्चर बाकी है। और जहाँ तक ये लोग कहते हैं हमेशा कि ईडी और सीबीआई को आना चाहिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव ने पत्र लिखकर कहा था कि ईडी सीबीआई को आकर राज्यसभा चुनाव की जांच करनी चाहिए। और कांग्रेस कहती है कि साहब ईडी सीबीआई से दबाव डलवा रही है बीजेपी, तो ये पहले खुद तय कर ले। भाई हम तो स्वागत करते हैं ईडी सीबीआई आए और राज्यसभा चुनाव की जांच करे, और राज्यसभा चुनाव की जांच क्यों करे। मुख्यमंत्री जी और उनके सहयोगी के क्रियाकलापों की भी, जितने क्रियाकलाप हैं उनकी भी जांच हो जाए। तो इनमें जितना तार आपस में फंसा हुआ है, मुझे नहीं लगता इनके बीच कुछ बात बनने वाली है। और अगर बनेगी बिना, कांग्रेस अगर अपना उम्मीदवार देगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा उसका समर्थन पूरे तरीके से करे, ये उचित नहीं लगता। लेकिन जो महागठबंधन है उल्टा बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है, फिर भी वो उम्मीदवार खड़े कर रही है, जबकि हमारे पास दोनों सीटों के लिए पर्याप्त संख्या बल है। देखिए, इन्होंने संविधान को कभी स्टडी ही नहीं किया, सिर्फ मंत्री बन गए और बड़े नेता बन गए। संविधान का अनुच्छेद 327 के तहत रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 बना है। उसका अनुच्छेद 32 कहता है कि कोई भी व्यक्ति नॉमिनेशन कर सकता है चुनाव में, और 33 कहता है कि अगर वो राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हो तो किस तरीके से चुनाव करेगा। तो अब संविधान में दिए गए, बाबा साहब के द्वारा दिए गए अधिकारों को हमसे छीनने की बात करते हैं। हार जीत अपनी जगह है, और हम जब भी लड़ते हैं बेहतर परिणाम के लिए लड़ते हैं। तो अभी रुकिए, झारखंड में हमारे 24 विधायक हैं हमारे गठबंधन के, 3-4 विधायकों की और ज़रूरत है। और बहुत बार जो होता है अच्छे मैनेजमेंट के कारण, क्योंकि यहाँ व्हिप जारी नहीं होता है, यहाँ सब लोग स्वतंत्र अपने वोटर्स से संपर्क करने के लिए, तो बेहतर परिणाम की उम्मीद कर रहे हैं। और क्या पता यहाँ भी हम जीत जाएं।